नमस्कार, मैं हूं मसरूर फैजी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख बदलाव की बयार हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर के बदलाव की ये बयार ही तो है कि बडगाम की महिला एसएचओ ड्रग्स माफियाओं को पकड़ने के लिए एक ऐसे गांव में दाखिल हो जाती है जहां सालों से पुलिस दाखिल नहीं हो पाती थी। महिला एसएचओ ने ड्रग माफियाओं को पकड़ने की हिम्मत दिखाई तो पूरा गांव उनको स्क्वाड देने के लिए ढाल बन गया। कहते हैं कि ये हम तभी तो कहते हैं कि कश्मीर बदल गया है। बांदीपुरा का पहला रूरल बीपीओ युवाओं के ख्वाबों को पूरा करने में मददगार साबित हो रहा है। सुदूर क्षेत्र में बीपीओ का अनुभव उम्मीद से ज्यादा सफल रहा। तो हम लेकर हाजिर हैं इस बदली हुई फिजा की पूरी तस्वीर। आइए देखते हैं सबसे पहले सुर्खियां। कश्मीर के बडगाम में तैनात 2 महिला पुलिस अधिकारियों ने ड्रग्स के खिलाफ लड़ने का लिया संकल्प। ड्रग्स माफियाओं को पकड़ने में महिला एसएचओ की गांव के लोगों ने की मदद। जम्मू कश्मीर में आवाम की पहुंच सीधे सरकार और प्रशासन तक बनाने की कवायद लगातार जारी। उच्च अधिकारी दूर दराज इलाके के लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं का कर रहे हैं समाधान। बांदीपुरा का पहला रूरल बीपीओ युवाओं के ख्वाबों को पूरा करने में मददगार। सुदूर क्षेत्र में बीपीओ का अनुभव उम्मीद से ज्यादा सफल। और जम्मू कश्मीर में पहली बार सरहदी जिला राजौरी और पूंछ के बॉर्डर क्षेत्र के युवाओं को स्पेशल पुलिस में भर्ती के लिए अभियान शुरू। युवाओं में दिखा गजब का उत्साह। तो ये थी सुर्खियां। अब खबरों पर नजर डालते हैं। फलक भी छूट जाएंगे बुलंदी के तेरे पीछे, तू अपने बाजुओं में कुव्वते परवास पैदा कर। कश्मीर के बडगाम में तैनात 2 महिला पुलिस अधिकारियों ने कश्मीर में ड्रग्स के खिलाफ लड़ने का संकल्प लिया है। उप पुलिस अधीक्षक नीलजा एंगमो, जो कि बडगाम में एसएचओ हैं, और श्रीनगर के राजबाग की पुलिस स्टेशन में उनकी साथी फरा निशार। बडगाम के इस गांव में साल 2008 की अगर हम बात करें तब से पुलिस दाखिल नहीं हो पाती थी। 7,000 की आबादी वाला ये गांव, 50 से ज्यादा नौजवान यहाँ के हिंसा के शिकार हुए हैं। महिला एसएचओ ने गांव में दाखिल होकर ड्रग्स माफियाओं को पकड़ने का जो कारनामा अंजाम दिया वो सराहनीय है। खास बात यह रही कि इस बदलते कश्मीर की ढाल बनने गांव के लोग। महिला एसएचओ ने ड्रग्स माफियाओं को पकड़ने की हिम्मत दिखाई तो पूरे गांव ने उसे स्क्वाड देने के लिए ढाल बना दिया। तभी तो हम कहते हैं कि कश्मीर बदल रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए। महिला एसएचओ ड्रग माफियाओं को पकड़ने के लिए गांव में जाती है। बडगाम का वो गांव जहां पहले पुलिस दाखिल नहीं हो पाती थी। 7,000 की आबादी वाला ये गांव है, लेकिन महिला पुलिस एसएचओ को यहां के लोग स्क्वाड देने के लिए लोग आ जाते हैं, उनकी मदद करते हैं, ड्रग माफियाओं को पकड़ने में उनका हौसला बढ़ाते हैं और उनकी मदद करते हैं। तो तभी तो हम कहते हैं कि कश्मीर बदल गया है और ये कश्मीर के बदलाव की बयार है। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में आवाम की पहुंच सरकार और प्रशासन में उच्च स्तर तक बनाने की कवायद लगातार जारी है। इसी कड़ी में सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट ने जनता दरबार में के तहत जो है श्रीनगर के दूर दराज के इलाकों में आए और लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को भी सुना, साथ ही जल्द समाधान की प्रक्रिया का भी आश्वासन दिया। यहाँ आने वाले लोग कहते हैं कि पहली बार ऐसा हो रहा है जब सरकारी अफसर या मंत्री खुद आकर उनसे मिल रहे हैं, नहीं तो कार्यालयों के चक्कर काटते काटते उनके चप्पल घिस जाती थी। लेकिन इससे संबंधी विभागों के जो अधिकारी होते हैं वो उनसे मिल भी नहीं पाते थे। लेकिन अब सरकार की इस पहल ने उनकी उम्मीदों को पंख लगा दिया है। आप देखिए ये खास रिपोर्ट। सरकार आपके द्वार के तहत अब जो सेक्रेटरीज हैं वो विभिन्न जगहों पर जा रहे हैं, जनता दरबार लगा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। और आज रूरल डेवलपमेंट सेक्रेटरी यहाँ पर आम लोगों से बातचीत कर रही हैं, उनकी समस्याएं जान रही हैं। बहुत सारे लोग उनसे मिलने भी आए हुए हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं और जान लेते हैं कि क्या क्या उनकी प्रॉब्लम्स हैं और इस कदम से उनको कितना लगता है कि राहत मिलेगी। आप जैसे यहाँ पर आए हैं और मैडम खुद सबसे बात कर रही है, तो आपको कितनी उम्मीद है कि आपकी समस्या बहुत उम्मीद है। ये उम्मीद किस वजह से? ये उम्मीद इसी वजह से हमने देखा कि क्या होता है। मतलब किसी मिनिस्टर के पास जाते थे, मतलब दरवाज़ा नहीं खोलती थी। आज लग रहा है हमको नई काम हो गया। मैं वेंडर हूँ, तो मैंने मटेरियल दिया था तो ब्लॉक श्रीनगर को, तो तब से मेरी पेमेंट नहीं हुई 2017 से, तो उसी के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। अभी इस तरह से जिस तरह से सरकार के अफसर हैं आपसे मिल रहे हैं, मंत्री भी बीच में आके मिले थे और अब ये आम लोगों से भी मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि पहले में और अभी में क्या आप अंतर देखते हैं? पहले तो मैं इस तरह से बात नहीं कर पाता था, आज तो मुझे मिल रहे हैं,
तो हमें नहीं आ रहे हैं, पहली बार। इंशाल्लाह हो जाएगा, इंशाल्लाह उम्मीद है। तो मेरा कम से केस 2-3 साल से पेंडिंग था। अब मैंने मैडम प्रेसिडेंट जी, इन्होंने कागज साथ लिए, बोला 2-4 दिन में हम कर देंगे। से आपका एक्सपीरियंस क्या रहा, आपको क्या लगता है अब कि आपका काम हो जाएगा? इंशाल्लाह हो जाएगा, उम्मीद है हो जाएगा। हाँ उम्मीद है। इससे पहले कभी ऐसा हुआ था कि आप जा रहे हैं सीधे सेक्रेटरी के पास या मंत्री के पास बात करने और इस तरह से उन्होंने कभी एश्योरेंस आपको दिया? पहले भी कभी ऐसा हुआ है? ना ऐसा नहीं हुआ, पहले बार ऐसा हुआ। सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने अभी यहाँ पर काफ़ी लोगों से बातचीत की है और एक जनता दरबार करें या उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए एक यहाँ पर मीटिंग लोगों के साथ की है। उनसे बात करते हैं। मैम, आज बहुत सारे लोग आपसे यहाँ पर मिलने आए, किस तरह का ये प्रोग्राम है, इसका मकसद? ये एक गवर्नमेंट की तरफ से एक रेगुलर फीचर है अब ये कि सेक्रेटरीज़ को जम्मू में भी और श्रीनगर में भी ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए बैठना है पूरे महीने में 4 दिन, 2 दिन जम्मू, 2 दिन श्रीनगर। सो आज मैं श्रीनगर में इसीलिए आई हुई थी, तो उसी के तहत ये लोग मुझसे मिलने आए थे। अपनी तरह का अनोखा कदम है, पहली बार यहाँ पर सब लोग कह रहे थे, हमने बात की थी कि पहली बार ये हुआ है, काफ़ी खुश भी वो दिखाई दे रहे थे। इट इज़ एन आउटरीच प्रोग्राम, लोगों को लगना चाहिए कि गवर्नमेंट उन्हीं के लिए है। अच्छी बात इसमें यह है कि लोग आ पाते हैं, अपनी ग्रीवेंस एक्सप्रेस कर पाते हैं। शायद वही अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेप है कि लोग आ पाएँ, अपनी बात रख पाएँ और उनको लगे कि कोई हमको सुनने वाला है। बाकी जो ग्रीवेंसेस की बात है तो 100% तो शायद एड्रेस होती नहीं, बट हाँ ये है कि जहाँ तक हो सकेगा उनकी हेल्प करने का ही हमारा इरादा है और वही हम करेंगे। अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ पर आए हैं अपनी अलग अलग समस्याओं को लेकर। इनमें किसान भी हैं, इनमें स्टूडेंट्स भी हैं, इनमें आम आदमी भी है, एक हाशिए पर खड़ा व्यक्ति भी है। और सरकार का भी यही मकसद है कि जो हाशिए पर खड़ा व्यक्ति है, आवाम का हर एक आदमी है, उस तक सरकारी योजनाओं का फायदा पहुंचे। उसकी क्या समस्याएं हैं ये सरकार के सामने आए, जो कि अब तक नहीं हो पाता था। भ्रष्टाचार या अन्य कारण एक बहुत बड़ी वजह थी, तो भ्रष्टाचार का खात्मा हो, इन्हीं के लिए ये आउटरीच प्रोग्राम बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सरकार आपके द्वार की जो एक परिकल्पना थी, आप उसको जमीन पर साकार कर रहे हैं। कैमरामैन कुलदीप के साथ रमा त्यागी, डीडी न्यूज, श्रीनगर। तो अब प्रशासन आम लोगों के दरवाजे पे पहुंच रही है, उनकी ग्रीवांसेस सुन रही है और उसका हल भी तलाश कर रही है। इसी कड़ी में मंत्रियों का दौरा हुआ था, उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी, उनसे मुलाकात की थी। अब उनके सेक्रेटरीज जो अलग अलग डिपार्टमेंट के हैं वो लोगों के साथ मिलके बैठ के उनकी समस्याएं सुनकर उनका समाधान कर रहे हैं और कश्मीर की ये बदली हुई फिजा है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 1 साल पहले वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा कश्मीर के बांदीपुरा जिले के पहले रूरल बीपीओ का उद्घाटन किया था। इस ग्रामीण बीपीओ से जहां सैकड़ों लोगों को प्रशिक्षित किया जा रहा है, वहीं इस बीपीओ के तरबियत हासिल करके युवाओं को अपनी पसंद के फील्ड में रोजगार का सपना भी पूरा हुआ है। आप देखिए ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 फरवरी 2019 को बांदीपुरा के पहले ग्रामीण बीपीओ का ऑनलाइन उद्घाटन किया था। उद्घाटन समारोह के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा था कि इस बीपीओ की बदौलत शिक्षित युवा अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। सुदूर क्षेत्र में बीपीओ स्थापित करने का ये अनुभव नया और इस तरह का पहला अनुभव था और ये तजुर्बा पूरी तरह से सफल रहा। बीपीओ के 1 वर्ष की सरगर्मियों का हमने जायजा लिया तो पता चला कि ये बीपीओ बड़ी संख्या में युवाओं को शिक्षित और योग्य बनाने के साथ साथ युवाओं को अपनी पढ़ाई लिखाई और अन्य कार्यों को पूरा करने में भी मदद कर रहा है। बीपीओ में काम करने वाले लोगों का कहना है कि 1 साल पहले काम करने के लिए दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था, लेकिन अब उन्हें घर में ही काम मिल गया है। बिस्मा यूसुफ कहती हैं कि इस बीपीओ के लिए सरकार का धन्यवाद। अब शिक्षित लोगों को तालीम पूरी करने या ड्रॉप आउट होने के बाद घर पर बैठने के बजाय काम करने के लिए जगह मिल गई है। मैं ग्रेजुएट हूँ, मैंने ग्रेजुएशन लास्ट ईयर कंप्लीट की है और मैं अभी एमएससी भी कर रही हूँ इग्नू के थ्रू, तो मेरी स्टडी भी हो रही है और यहाँ पे मैं पार्ट टाइम जॉब में एज ए पार्ट टाइम जॉब यहाँ पे मैं आ रही हूँ इसके लिए, क्योंकि जो हम यूथ जो है पढ़ाई करने के बाद भी जो उनके पास कुछ करने को होता नहीं है, तो ये एक ऐसा एनवायरनमेंट यहाँ पे हमें मिला है कि ताकि हम अपनी एक्सपोजर मिले हमें इस जॉब से, क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूथ है जो अभी अनएम्प्लॉयड है सर। यहाँ पे हम उनको जो है अनएम्प्लॉयमेंट जैसे खत्म हो रही है, यहाँ पे ऐसी जॉब्स प्रोवाइड की गई है सर, ताकि हम अपने एक्सपोजर भी हमें मिले और टेलीकॉम के रिलेटेड हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है, तो इससे हमारी लाइफ पे भी बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है कि हम एक तो पढ़ाई भी कर सकते हैं और एज ए पार्ट टाइम जॉब भी हम यहाँ पे कर रहे हैं। इस बीपीओ ने अब तक करीब 250 लोगों को प्रशिक्षित किया है, जबकि वर्तमान में बीपीओ में लगभग 75 लड़के और 40 के करीब लड़कियां काम कर रही हैं। बीपीओ की एचआर मोहसिना महवर की माने तो ये बीपीओ उम्मीद से अधिक सफल रहा है।
एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव था गवर्नमेंट की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। दे टुक इट, इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव, और जिसकी वजह से यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई बाकी सारे यूथ को। तो यूथ nowadays we can see they don't roam on the roads. Every now and then I get thousands of resumes each and every day for the youth of Bandipora, and till now we have trained almost 235 people during this year, and almost 120 to 125 are working on the floor. Among them 70 are boys and more than 50 are girls working on the floor. They're getting the job as well as they are completing their studies apart from that. यहाँ काम कर रहे लोगों का मानना है कि ये बीपीओ युवाओं के ख्वाबों को पूरा करने में मददगार साबित हो रहा है। जरूरत इस बात की है कि इस तरह के बीपीओ या इदारे ज्यादा से ज्यादा दूसरी जगहों पर भी स्थापित किए जाएं, ताकि पढ़े लिखे शिक्षित लोगों को रोजगार के लिए घर बार छोड़कर जाना ना पड़े। ब्यूरो इनपुट के साथ कश्मीर डेस्क, DD न्यूज। तो बांदीपुरा का ये रूरल बीपीओ जो है युवाओं को रोजगार के साथ साथ जो युवा ड्रॉप आउट हो जाते हैं किसी भी वजह से, उनके लिए भी एक उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं। हमेशा जोश और जुनून से सराबोर रहने वाली युवा पीढ़ी देश का भविष्य होती है। आंखों में उम्मीद और सपने, कुछ कर दिखाने का दमखम, यही है देश के युवा। बात जम्मू कश्मीर के युवाओं की करें तो वो आज देश के हर मैदान में अपना बराबर का योगदान दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर में पहली बार सरहदी जिला राजौरी और पूंछ के बॉर्डर क्षेत्र के युवाओं को स्पेशल पुलिस भर्ती अभियान के लिए उनको दावत दी गई और उन्होंने बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लिया। स्पेशल पुलिस भर्ती को लेकर बॉर्डर क्षेत्र के युवाओं में काफी जोश देखने को मिल रहा है। भर्ती के पहले दिन से ही युवा शक्ति का दम दिखा। खाकी पहनने के लिए युवाओं में गजब का उत्साह देखने को मिला। ऐसा पहली बार हो रहा है कि हाशिए के युवाओं को मेन स्ट्रीम मिलाने की कोशिश हो रही है। सरहदी जिला राजौरी और पुंछ के बॉर्डर क्षेत्र के युवाओं की भर्ती के लिए अभियान शुरू किया गया है। हम गवर्नमेंट ऑफ JNK के और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने पहली बार हमारे बॉर्डर के लोगों के बारे में सोचा है और बॉर्डर बटालियन की मंजूरी दी है। और आज हम इधर भर्ती में आए, बहुत ही साफ और शफाफ तरीके से हमने इधर देखा, कंप्यूटराइज तरीके से, बिल्कुल करप्शन फ्री तरीके से हमको इधर सिलेक्ट किया गया। हमारे डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है और हम आप लोगों का ये शुक्रगुजार हैं कि हम बहुत ज़्यादा भर्ती दी जाए ताकि हम अपने मुल्क, अपने वतन की सेवा कर सकें, अपने मिट्टी की सेवा कर सकें। ये तो खुशकिस्मती की बात है हमारे लिए कि ये बॉर्डर बटालियन है हमारे लिए, पूंछ और राजौरी के लिए। तो हम तो 24 घंटे यही शेलिंग देखते हैं। हम शुक्रगुजार हैं मतलब इंतजामिया का जिन्होंने हमें मौका दिया मतलब यहाँ आने का, और इंशाल्लाह अगर हमें मौका मिला तो हम सेवा करेंगे देश की। देश की युवा शक्ति ही समाज और देश को नई दिशा देने का सबसे बड़ा औजार है। सरहदी इलाके के युवाओं को सामने लाने और हाशिए पर छूटे हुए युवाओं को सर्विसेज में खास मौका देने की पहल है। पिछले 2 सालों में जो बॉर्डर शेलिंग हुई थी उसके बाद केंद्र सरकार ने एक पैकेज दिया जिसमें बॉर्डर के लोगों को जैसे आप जानते हैं बंकर्स बनाए गए और उनके लिए बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो डेवलप हुआ, और साथ ही साथ उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए एक पहल की गई और उसमें उसके तहत जो है 2 बटालियन जो है रेज कर रहे हैं। अभी पहला मरहला है इसमें। इससे पहले जो महिलाओं की एक बटालियन जो है वो उसके लिए भी प्रोसेस शुरू हो गया है। ये एक नई पहल है ताकि बॉर्डर क्षेत्र के युवाओं को भी मेन स्ट्रीम का हिस्सा बनाया जा सके। जम्मू कश्मीर में भारी संख्या में युवाओं का पुलिस सेना और सशस्त्र बलों की भर्ती में हिस्सा लेना आतंकियों को रास नहीं आ रहा है। इन युवा कदमों को रोकने के लिए कई प्रयास भी किए गए, मगर ये युवा अब उनके नापाक मंसूबों को समझ चुके हैं। अब इनको फिक्र है तो अपने भविष्य की, कश्मीर की और देश के सम्मान की। कश्मीर डेस्क, DD न्यूज। तो सरहदी इलाके के युवाओं को, खासकर जो हाशिए के युवा हैं, जो हाशिए पे छूट गए थे, उनको भी मुख्य धारा का हिस्सा बनाने के लिए लगातार अलग अलग प्रयास किए जा रहे हैं। उसी कड़ी में इस स्पेशल पुलिस भर्ती को भी देखा जा सकता है। तो आज की हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।